जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमिक क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी क्विक रिवीजन। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस की कमी होने के कारण इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन में हमसे गलती हो जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है हिंदी क्विक रिवीजन सीरीज लाए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते चलेंगे। सभी ध्यान से सभी सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघुत्तम वाग ध्वनि किसे कहते हैं? पूछा जा रहा है लघुत्तम वाग ध्वनि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्ण, बी है शब्द, सी है वाक्य और डी है पद। याद रखेंगे, लघुत्तम वाग ध्वनि पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वर्ण होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? पूछा जा रहा है ध्वनि का लिखित रूप क्या है। ऑप्शन ए है शब्द, बी है वाक्य, सी है वर्ण और डी है भाषा। याद रखेंगे, ध्वनि का लिखित रूप पूछे या ध्वनि का सबसे छोटा लिखित रूप कौन सा है पूछे तो वर्ण होगा। ठीक है, भाषा का सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो याद रखेंगे ध्वनि है, और भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप पूछा जाए तो वर्ण है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटा पूछे तो शब्द है, और भावार्थ के आधार पर पूछे तो वाक्य है। ये 3-4 क्वेश्चन याद रखेंगे, यहां से जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? पूछा जा रहा है व्याकरण के जो है कितने विभाग होते हैं। ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 7। याद रखेंगे, जब पूछे आपसे व्याकरण के कितने विभाग होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्या क्या देखें तो सबसे पहला तो वर्ण हो गया, पहला क्या हो गया वर्ण। दूसरा नंबर में देखें तो शब्द हो गया, दूसरा क्या शब्द। तीसरा नंबर की बात करें तो पद हो गया, और उसके बाद आगे देखें तो वाक्य। ये जो है 4 विभाग होते हैं, वर्ण, शब्द, पद एंड वाक्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? देखिए, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखने को मिल गया, वर्ण या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है ध्वनि, बी है शब्द, सी है वाक्य और डी है पद। करेक्ट आंसर इसका सभी कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः भाषा के कितने इकाई होते हैं? अगर इकाई पूछा जाए भाषा के और ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए जो है 5, बी 7, सी में 3 और डी में 2। सामान्यतः भाषा के कितने इकाई होते हैं जब पूछे तो इस समय करेक्ट आंसर होगा 3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्या क्या देखें तो वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। ठीक है, 3 इकाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग या इकाई होते हैं? अर्थ के आधार पर जब उसी में जब पूछे और ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 और 5, तो अर्थ के आधार पर करेक्ट आंसर होगा क्या 2। अर्थ में क्या क्या होगा तो पहला हो गया शब्द, पहला हो गया क्या शब्द, और दूसरा हो गया वाक्य। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलता है, तो सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या जब पूछ रहा है और ऑप्शन दिया है 50, 52, 48 और 55, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या में ऑप्शन बी 52। कैसे इसका देखें तो देखिए, स्वर को लेगा इसमें 11 + 2 मतलब 13। व्यंजन की बात करें तो 25 हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 4 जो है अंतस्थ व्यंजन, 4 जो है ऊष्म व्यंजन, 4 हो गया संयुक्त व्यंजन और 2 हो गया क्या ताड़नजात व्यंजन। इस तरह से टोटल हो गया कितना 52। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होगी? और ऑप्शन ए है 8, 11, 14 और 10। जब इस तरह से ऑप्शन दे और हिंदी वर्ण स्वरों की संख्या, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या 11। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का
सबसे बड़ा अंग क्या है? भाषा का सबसे बड़ा अंग, और ऑप्शन दिया है शब्द, वाक्य, पद एंड वर्ण। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य। देखिए पहले ही हम लोग चर्चा किए, भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप तो वर्ण, भाषा का अर्थ के आधार पर सबसे छोटा तो शब्द, और भाषा भावार्थ के आधार पर देखें तो वाक्य। और देखें तो भाषा का सबसे जो है छोटा इकाई, मौखिक इकाई पूछे तो क्या होता है? ध्वनि। याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? अगर लेखन की दृष्टि से कितनी होती है पूछा जा रहा है, और ऑप्शन 11, 9, 13 और 15, तो इस आधार पर जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 13। इसमें जो अयोगवाह को भी जोड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? देखिए अंतस्थ व्यंजन कितना होते हैं? तो 4। क्या क्या होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला य, र, ल और क्या व, ये हो गया क्या? अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें से कौन सा अलग दिया है? देख सकते हो करेक्ट आंसर सभी अभी तक लगा लिए होंगे, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? अगर यहाँ पर पूछे मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, ऑप्शन 3, 4, 2 और 5, तो मात्रा के आधार पर कितनी होती है? 2। क्या क्या? तो पहला हो गया लघु स्वर, और दूसरा हो गया क्या? दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु की बात करें तो अ, ई और छोटा उ और ऋषि के री। ठीक है, ये 4 हो गया लघु स्वर, बाकी जो 7 बच गए वो क्या होंगे? दीर्घ स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हुए? देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग ने देखा ऊपर में ही कि लघु स्वर होते हैं कितना? 4, और दीर्घ स्वर कितना? तो 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदासीन स्वर किसे कहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में जो है पूछा जाता है। उदासीन स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है ए, अ, ई और उ, बड़ा उ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदासीन स्वर कहा जाता है बी, अ को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। याद रखेंगे सभी इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उष्मी व्यंजन की संख्या कितनी है? उष्मी व्यंजन की संख्या कितनी है? और ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। तो उष्मी व्यंजन की संख्या बात करें तो कितना होगा? 4 होता है। क्या क्या होता है? देखिए अगर देखें हम लोग तो तीनों सौ, तीनों जो होगा 100। ठीक है, शक्कर के स, सड़कोड़ के स एंड सड़क के स और ह, ये जो है उष्मी व्यंजन होता है। तो कितना हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में क्षत्री के क्ष का स्थान जो है कहाँ पर आता है? किसके बाद आता है? ठीक है, जब भी संयुक्ताक्षर की बात करें तो याद रखेंगे जिससे बना होगा उसके बाद आएगा। ठीक है, जैसे कि इसकी बात करें तो ये किससे किससे मिलकर बना है? क से। ठीक है, और सड़कोड़ के स से मिलकर बना है। तो किसके बाद आएगा? क के बाद आएगा। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताड़न जात व्यंजन किसे कहते हैं? ताड़न जात व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है पूछा जा रहा है। और ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, उष्मी व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। तो याद रखेंगे ताड़न जात व्यंजन जो है उक्षिप्त व्यंजन को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से व्यंजन को स्वर रहित नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा व्यंजन है जिससे स्वर हटाया नहीं जा सकता? तो याद रखेंगे ताड़न जात व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन को ही स्वर रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन याद रखेंगे सभी इसको भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लघु स्वर है नहीं है? 2 क्वेश्चन है जो आप लोग सभी इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा लघु स्वर नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अ, ऋषि के री, ए एन ई। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उष्मी व्यंजन नहीं है? दिया है ऑप्शन, ध्यान देंगे सभी और इसका आंसर कमेंट करेंगे। थैंक यू आप सभी का जो है यहाँ तक बने रहने के लिए। इसी तरह से हम लोग जो है आगे इस टॉपिक वाइज हिंदी का क्विक रिवीजन करते चलेंगे। सभी ध्यान से जो है क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे।